हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है एग्जाम की तैयारी? कुछ क्वेश्चंस हमारे चैप्टर सेकंड में क्लास 12 में गुडविल में है ना। मैंने आपको मेथड तो सारी क्लियर कर दी थी, कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे, बट कमेंट में है कि भाई मैम बाकी क्वेश्चंस भी यदि आप करवा देते। तो आज हम लोग गुडविल के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। मेथड तो मैंने आपको चारों समझा रखी है, तीनों, है ना। वैसे तो चार हुई, क्योंकि कैपिटलाइजेशन मेथड में एवरेज प्रॉफिट से भी होता है और सुपर प्रॉफिट से भी होता है। तो यदि प्रैक्टिस करनी है तो ये वाला वीडियो, बट यदि आपको बेसिक से सीखना है कि कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या होता है, कैसे करते हैं, तो आई बटन पे क्लिक करें, कैपिटलाइजेशन मेथड पहले वहां से देखें और फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। एक बार मेथड समझ लेंगे तो क्वेश्चंस बहुत जल्दी आएंगे बेटा। ठीक है, तो करें स्टार्ट। टीएस ग्रेवाल 2024-25 एडिशन। आपको कैपिटलाइजेशन मेथड के क्वेश्चंस बेटा 25 से दिए हुए, तो 25 से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो 25 नंबर का क्वेश्चन देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। स्पष्ट क्लियर कर रहा है उन्होंने कि कैपिटलाइजेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, पहले क्या क्या दे रखा है हम वो लिख लेते हैं, है ना। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म दे रखा है हमें 16 लाख। नॉर्मल रेट 10% और प्रॉफिट फॉर द ईयर 2 लाख। ठीक है, तो देखिए हम इसको एवरेज प्रॉफिट से कर रहे हैं, है ना। कैपिटलाइजेशन मेथड किससे कर रहे हैं? एवरेज प्रॉफिट। क्या करना है सबसे पहले? पहले ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है ना बेटा, ठीक है, इसको कैपिटलाइज करेंगे। क्या लिखेंगे हम? कैपिटलाइज्ड ऑफ एवरेज प्रॉफिट। पूरा लिखिएगा, शॉर्टकट नहीं चलाना। क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। तो 2 लाख इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट 10, 0 से 0 कैंसिल, मतलब 20 लाख। यह है आपका कैपिटलाइज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, फिर आपको क्या करना है? गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू, ठीक है, मतलब 2 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न करने के लिए कम से कम 20 लाख का वैल्यूएशन चाहिए कैपिटल का, जबकि कैपिटल है कितनी? 16। तो जो डिफरेंस आएगा वो गुडविल कहलाता है। सबसे पहले जो भी प्रॉफिट हो एवरेज, यदि मोर देन 1 ईयर दिया है, एक से ज्यादा ईयर दिए हों, तो पहले एवरेज निकालना, एवरेज को कैपिटलाइज करना, मतलब एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आती है कि 20 लाख रुपए कम से कम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो गुडविल का फॉर्मूला कैपिटलाइज्ड ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल भी हो सकता है, नेट एसेट्स हो सकता है। अभी हमें दे रखा है तो 20 लाख में से कैपिटल कितनी दे रखी बेटा? 16 लाख, माइनस हो गया तो गुडविल आ गया 4 लाख। सिंपल क्वेश्चन था। कैपिटल दी थी, नॉर्मल रेट और प्रॉफिट। पहले प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं। क्यों निकालते हैं, किस लिए निकालते हैं, सब मैंने आपको मेथड में क्लियर कर रखा है। सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है ना। तो प्रॉफिट का कैपिटलाइज्ड और फिर उसे कैपिटल में से या नेट एसेट्स में से क्या कर देंगे? माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 देखो। अ फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट, फिर से आपको एवरेज प्रॉफिट दिया है 3 लाख ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर। नॉर्मल रेट ऑफ इंडस्ट्री इज 15%। इसका मतलब ये होता है कि जब हम कैपिटल पे इन्वेस्ट करेंगे तो 15% से हमें रिटर्न मिलेगा। और असेट्स ऑफ बिजनेस 17 लाख और लाइबिलिटीज दे रखी है 2 लाख। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। स्पष्ट क्लियर दिया है कि कैपिटलाइज्ड ऑफ
एवरेज प्रॉफिट करना है, ठीक है। गुडविल किससे निकालनी है? कैपिटलाइज्ड ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो पहले एवरेज प्रॉफिट कितना है ये सब लिखना है। अब आपको क्वेश्चन में जो दिया होता है सबसे पहले वो लिखना है, ठीक है। मैं सॉल्यूशन कर रही हूं बट पहले लिखना चाहिए। तो पहले कैपिटलाइज्ड ऑफ एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होगा? फॉर्मूले बार बार लिखेंगे तो हमें याद हो जाएंगे। एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है क्वेश्चन में? 3 लाख। तो 3 लाख इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट, इस बार नॉर्मल रेट है 15%, तो 15, ये परसेंट है इसीलिए ऊपर 100 लगा है बेटा। 15 टू जा, ये आया आपका कितना? 2 लाख। 15 टू जा 30, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 हुए 6, 20 लाख। कैपिटलाइज ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 20 लाख। और इस बार एसेट्स दे रखी हैं और लाइबिलिटीज भी दे रखी है। एसेट्स कितनी दी हैं? 17 लाख, 17 लाख, लाइबिलिटीज 2 लाख। अकाउंटिंग इक्वेशन याद है ना, 11th क्लास में भी किया था हमने। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर कैपिटल मुझे निकालना हो तो एसेट्स में से लाइबिलिटी क्या होता है बेटा? माइनस। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो 17 लाख में से 2 लाख माइनस हुए तो आपका कितना आया? 15 लाख। ये क्या आया आपका? कैपिटल। कैपिटलाइज ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 20 लाख और कैपिटल कितनी है? 15। लास्ट फॉर्मूला गुडविल का क्या होगा? गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल या फिर नेट एसेट्स। तो कैपिटलाइज्ड ऑफ एवरेज प्रॉफिट है 20 लाख और कैपिटल है 15 लाख, तो गुडविल आ गया 5 लाख। ये आपका आंसर आ गया। एवरेज प्रॉफिट दिया था, एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइज निकाला, कैपिटल नहीं दी थी तो एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस की तो कैपिटल आ गया, और कैपिटल को कैपिटलाइज ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर दिया तो गुडविल आ गई। नेक्स्ट 27, A and B were partner in a firm with capital of 3 lakh and 2 lakh। देखिए दो लोगों की कैपिटल दे रखी है, A की 3 लाख और B की 2 लाख। The normal rate of return was 20%. Capitalized value of average profit. Calculate goodwill of the firm by capitalization of average profit method। कई बार हम क्वेश्चन में ध्यान नहीं देते हैं और हम हमारा पूरा फॉर्मूला सब पुट कर देते हैं। यहां पर क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट दे रखा है कैपिटलाइज्ड ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ध्यान दो, कैपिटलाइज्ड ऑफ एवरेज प्रॉफिट 7.5 लाख रुपए आपको दे रखा है, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। कैपिटल 2 है, एक ए की और एक बी की, दोनों को प्लस कर लेंगे तो 3 लाख प्लस 2 लाख, तो ये फर्म की कैपिटल आ जाएगी कितनी? 5 लाख। बस आपको कैपिटल दोनों की प्लस कर लेना है, फर्म की कैपिटल आ गई। कैपिटलाइज्ड ऑफ एवरेज प्रॉफिट डायरेक्ट दे रखा है, ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको कैपिटलाइज्ड ऑफ एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। तो क्या करेंगे? गुडविल, बार बार लिख रही हूं मैं फॉर्मूला, कैपिटलाइज्ड ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल। तो 7,50,000 में से 5 लाख माइनस हो गए, 2,50,000। ये क्या आ गया बेटा? गुडविल। है ना इजी? चलो जल्दी से या तो कॉपी पेन लेके मेरे साथ ही बैठो और फटाफट मेरे साथ प्रैक्टिस करो, ठीक है? चलें, इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट करते हैं हम 3।
नेक्स्ट बेटा 28, ये इंपॉर्टेंट है, पुनीत एंड तरुण, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। पुनीत एंड तरुण आर इन रेस्टोरेंट बिजनेस हैविंग क्रेडिट बैलेंस इन देयर फिक्स कैपिटल 2,50,000 ईच, मतलब पुनीत की भी 250 है और तरुण की भी 250। दे हैव क्रेडिट बैलेंस इन देयर करंट अकाउंट 30,000 and 20,000 respectively. The firm does not have any liability. They are regularly earning profit and their average profit of last 5 years is 1 lakh. If normal rate of return is 10%, find the value of goodwill by capitalization of average profit. ये तो मैं आपको शुरू से ही कह रही हूँ कि क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके देते हैं, बताते हैं कि आपको कौन सी मेथड से क्वेश्चन करना है। फिर से कैपिटलाइजेशन कौन सी मेथड से करना है, एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट देखेंगे तो कितना दिया है, 1 लाख, है ना, 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है, 1 लाख। तो इसका क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले अपन कैपिटलाइज्ड ऑफ एवरेज प्रॉफिट, क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। तो एवरेज प्रॉफिट 1 लाख इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट कितनी होती है, 10, यानी कि 10 लाख, मतलब 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए कम से कम 10 लाख की कैपिटल की जरूरत है। इसका मतलब आगे कैपिटल निकालनी है हमें, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो यहां पे कैपिटल डायरेक्ट नहीं दी है, बल्कि फिक्स्ड की अलग और करंट की अलग दी है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने किया था ना कि जब फिक्स्ड मेथड होती है तो कैपिटल अलग आता है और करंट अकाउंट अलग आता है, लेकिन यदि पार्टनर्स की हमें कैपिटल, पूरी फर्म की यदि कैपिटल निकालनी है तो कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट सब ऐड होते हैं। तो यहां पे पुनीत और तरुण, ठीक है, तो पहले इनकी 2,50,000 तो फिक्स्ड कैपिटल दी है, ये कौन सी कैपिटल दी थी, फिक्स्ड, और करंट बैलेंस भी दिए हैं, तो करंट बैलेंस भी प्लस करना। करंट बैलेंस कितने दिए बेटा, 30,000, पूरा लिख देती हूं, करंट बैलेंस ये कितना दिया है, 30 और 20, ठीक है। अगर रिजर्व, प्रॉफिट जो भी दिया है सब जोड़ देना तो कैपिटल निकल आएगी। तो कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी आई, 5,05,50, ठीक है। 5.5 कैपिटल हो रही है, बट वो 10 लाख की कैपिटल की डिमांड कर रहे हैं, तो जो बाकी बचा डिफरेंस वो क्या कहलाएगा, गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, याद हो गया हमको, कैपिटलाइज्ड ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल। तो 10 लाख में से 5,50,000 क्या हो जाएंगे, माइनस, गुडविल आ गई 4,50,000। नेक्स्ट 29 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए। यहां दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय अ फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 कंसेक्टिव ईयर्स, है ना, 5 सालों का प्रॉफिट दिया है, रेट दी है और नेट एसेट्स दी है। नेट एसेट्स मतलब भी बेटा कैपिटल ही होता है, क्या होता है, कैपिटल। तो सबसे पहले प्रॉफिट दिए हैं आपको 5 ईयर्स के, प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स। तो बेटा सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा, क्या निकालना होगा, एवरेज प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि यहां एक से ज्यादा प्रॉफिट है। तो क्या फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट का, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। जोड़े सबको, कितना कितना आएगा, 54,000, 42,000, 39,000, 67,000 और 59,000,
डिवाइडेड 5। अच्छा, यदि लॉस हो तो वो माइनस हो जाएगा, है ना। कितना आएगा निकालें इसका, 54,000, 42,000, 39,000, 67,000 और 59,000। तो बेटा आया 2,61,000 डिवाइडेड बाय 5। 52,200, ये क्या आया आपका 52,200, ये आया आपका एवरेज प्रॉफिट। इसका क्या करेंगे, कैपिटलाइज्ड ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो 52,200 इंटू 100 अपॉन 20, नॉर्मल रेट इस बार कितनी दी है 20, तो 52,200 डिवाइडेड बाय 21, 52,200 डिवाइडेड बाय 20, ये आया बेटा 2,61,000। फिर से कैपिटलाइज्ड ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब क्या चाहिए हमें, कैपिटल। क्वेश्चन में इस बार नेट एसेट्स दी हुई है, कितनी, नेट एसेट्स दी हुई है 2 लाख। तो गुडविल का फॉर्मूला, कैपिटलाइज्ड ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स। तो 2,61,000 हमारा कैपिटलाइज्ड ऑफ एवरेज प्रॉफिट आया, नेट एसेट्स 2 लाख माइनस हुई, 61,000 गुडविल आ गई। देखो ये कोइंसिडेंस ही है ना, कोइंसिडेंस से ऐसा है कि यहाँ 2,61,000 डिवाइडेड बाय 5 है तो 52,200 है, और जब हमने इसका कैपिटलाइज किया 100 अपॉन 20, 0 से 0 कैंसल, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, ये तो 2,61,000 आया। ठीक है, क्या दिया था इस क्वेश्चन में, 5 साल का प्रॉफिट दिया था। तो पहले 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ा, एवरेज प्रॉफिट निकाला, फिर एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज्ड किया और नेट एसेट्स में से माइनस कर दिया। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट 3 करते हैं। चलिए नेक्स्ट 30 क्वेश्चन। A business has earned average profit of 4 lakh during the last few years and normal rate of return is similar business is 10%. Find value of goodwill by, इस बार 2 मेथड से हमें पूछा गया है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट इफ गुडविल इज वैल्यूड 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, एसेट्स 40 लाख और एक्सटर्नल लाइबिलिटी 7,20,000। 2 मेथड है और कैपिटलाइजेशन भी सुपर प्रॉफिट से पूछा है। सुपर प्रॉफिट मतलब मैंने क्या सिखाया था आप लोगों को, जितना हमने पैसा लगाया है, हमने लगाया 1 लाख रुपए, हमने सोचा कि 10% तो प्रॉफिट होगा, 1 लाख का 10% 10,000, जबकि एक्चुअल में 12,000 प्रॉफिट हो गया। तो हमने जितना सोचा था उससे जितना ज्यादा होता है वो क्या कहलाता है, सुपर प्रॉफिट। फिर से कहूंगी कि यदि आप लोगों ने पहले मेथड नहीं समझी हो तो पहले प्लीज इसके मेथड्स क्लियर कर लीजिएगा, उसके सेपरेट वीडियोस मैंने बना रखे हैं, वहां से आप मेथड समझ के फिर क्वेश्चंस कीजिएगा तो आपको बहुत जल्दी आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर 30, एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है 4 लाख। ठीक है, मतलब हमें 4 लाख का प्रॉफिट हुआ और हमारी कैपिटल, तो बेटा कैपिटल नहीं दी है, क्वेश्चन में एसेट्स दी हुई हैं, कितनी 40 लाख और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज 7,20,000। तो एसेट्स में से लाइबिलिटी यदि मैं माइनस कर दूंगी तो क्या निकलेगा, कैपिटल, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। 40 लाख में से 7,20,000 माइनस कीजिए, कितना आएगा
40 लाख माइनस 7,20,000, ये आएगा बेटा 32,80,000, 32,80,000। ठीक है, अब हमें चाहिए कौन सा प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट। जो कैपिटल हमने इन्वेस्ट की है उस पर कितना परसेंट प्रॉफिट बोल रहा है? ये रेट है 10%। तो नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। तो कैपिटल कितनी है? 32,80,000 का कितना परसेंट? 10%। कितना आया भाई? 3,28,000। मतलब हमने सोचा था कि हमारी कैपिटल 32,80,000 है, जिस पर 10% से मुझे 3,28,000 रुपए प्रॉफिट होगा, बट मुझे प्रॉफिट हो गया 4 लाख। इसे क्या बोलेंगे? सुपर प्रॉफिट। जितना सोचा था उससे जितना ज्यादा हुआ। तो क्या फॉर्मूला होता है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। पूरा लिखना बेटा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है 4 लाख, नॉर्मल है 3,28,000, कितना? 72,000, 2,30, हाँ 72,000। यह आया हमारा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में 2 मेथड पूछी है। पहले बोला है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। पहले गुडविल कौन से निकालना है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है, तो सुपर प्रॉफिट क्या फॉर्मूला होगा गुडविल का? यहाँ पे गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। अगर सुपर प्रॉफिट से बोला है कि गुडविल फाइंड करो सुपर प्रॉफिट से, वो भी कैपिटलाइजेशन करके, तो ये फॉर्मूला लगेगा बेटा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। 2 मेथड होती है, सिखाई थी, एक एवरेज प्रॉफिट से, एक सुपर प्रॉफिट से। एवरेज प्रॉफिट में 2 फॉर्मूले लगते हैं। पहले एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज्ड करो, फिर उसको नेट एसेट्स में से माइनस करो। बट सुपर प्रॉफिट में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर कुछ नहीं दिया हो तो आप सारे क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट से सॉल्व कर सकते हो। सुपर प्रॉफिट कितना आया? 72,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट कितनी है? 10। तो 0 से 0, गुडविल आ गया 7,20,000। क्लियर? पहले क्या निकाला बेटा हमने? कैपिटल, फिर कैपिटल से क्या निकाला? नॉर्मल प्रॉफिट, फिर नॉर्मल से क्या निकाला? सुपर, और फॉर्मूले में रखा। सेकेंड जो हमने पहले सीखी थी मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, इफ द गुडविल इज वैल्यूड 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। यदि गुडविल कितने ईयर्स के बराबर है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो सुपर प्रॉफिट है 72,000 और गुडविल का कमाने में, अर्न करने में नंबर ऑफ परचेस ईयर कितने दिए हैं? 3, फर्स्ट मेथड। तो 3 2 6, 2,16,000। ये कौन सी मेथड हुई? सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसमें हम सुपर प्रॉफिट निकालकर नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये सुपर प्रॉफिट से, ये सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन से। अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बोला है तो ये फॉर्मूला पुट करना, अगर सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया है तो ये। ठीक है, नेक्स्ट 31। अ फर्म अर्न्स प्रॉफिट 5 लाख। ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ फर्म को? 5 लाख। नॉर्मल रेट दिया है 10%। वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स excluding goodwill and total outsider liability as on the date of goodwill 15 lakh and 14 lakh. Calculate value of goodwill
according to the capitalization of super profit method as well as capitalization of average profit method. कैपिटलाइजेशन मेथड से ही करना है, लेकिन एवरेज से भी करना है और सुपर से भी करना है, दोनों से करना है. ठीक है, पहले तो क्या निकालना पड़ेगा हमको, एक एक मेथड सीखते हैं. पहले हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से करते हैं. ठीक है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा बेटा, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट. तो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना दिया है, 5 लाख इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट 10%. 0 से 0 कैंसिल हो गया, 50 लाख. ये क्या आया, कैपिटलाइज्ड ऑफ एवरेज प्रॉफिट. अब मुझे क्या चाहिए, कैपिटल, है ना, क्योंकि गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटलाइज्ड ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल. तो कैपिटल असेट्स दे रखी है 55 लाख, लाइबिलिटीज दे रखी है 14 लाख. 55 में से 14 गए, कितने बचेंगे, 55 में से 14, 5 में से 4 गया, 5 में से 1 गया, 41. 55 लाख 41 लाख. अब गुडविल इज इक्वल टू 50 लाख माइनस 41 लाख. कितना आएगा बेटा, 50 लाख में से 41 लाख जाएंगे, 9 लाख. ये गुडविल आ गई आपकी, यही आंसर आ रहा है. आया समझ में, क्या करा पहले, कैपिटलाइज्ड ऑफ एवरेज प्रॉफिट. पहले एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट. पहले एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइज किया कि कम से कम 50 लाख रुपए की कैपिटल लगानी पड़ेगी, तब जाकर 5 लाख का प्रॉफिट होगा. फिर क्वेश्चन में हमको एसेट्स भी दी थी और लायबिलिटीज भी दी थी. तो कैपिटल के लिए एसेट्स में से लायबिलिटी को क्या करेंगे, माइनस, तो कैपिटल आ जाएगा. और फिर कैपिटलाइज्ड ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से कैपिटल को माइनस करेंगे तो गुडविल आ गई. सेकंड, सुपर प्रॉफिट से करना है. किससे करना है, सुपर प्रॉफिट. तो सुपर प्रॉफिट का ये फॉर्मूला हुआ है ना, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट. तो पहले मुझे सुपर प्रॉफिट चाहिए, तो सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट तो मेरे पास है 5 लाख. नॉर्मल फाइंड करिए. नॉर्मल कैसे निकलता है, कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100. कैपिटल 41 लाख इंटू 10 अपॉन 100. 0 से 0, 0 से 0, 4,10,000. ये क्या आया, नॉर्मल प्रॉफिट. हमने सोचा था कि 41 लाख का 10% से 4,10,000 का तो प्रॉफिट होगा, बट एक्चुअल में प्रॉफिट हो गया 5 लाख. जितना सोचा था उससे ज्यादा. तो कितना ज्यादा हुआ, सुपर प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाता है, माइनस. एक्चुअल है 5 लाख, जिसमें से 4,10,000 माइनस हो गया, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 90,000. 90,000 का प्रॉफिट हुआ. क्या फॉर्मूला लगेगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट गुडविल. तो 90,000 इंटू 100 अपॉन 10, तो ये आ गया गुडविल 9 लाख. कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट ये रहा बेटा. बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बार बार वही फॉर्मूले होते हैं. 2 फॉर्मूले हैं,
अगर सुपर प्रॉफिट से करना है तो पहले सुपर प्रॉफिट निकालना। सुपर प्रॉफिट के लिए कितने चाहिए? 2 प्रॉफिट, एक एवरेज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और एक नॉर्मल। ठीक है, एक्चुअल में से नॉर्मल को क्या करना? माइनस, क्या निकल जाएगा? सुपर। और सुपर प्रॉफिट डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से बोला है तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर देना, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। और यदि एवरेज से बोला हो तो पहले एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइज करके उसमें से कैपिटल माइनस करना है। बार बार आप प्रैक्टिस करोगे, डेफिनेटली आएंगे। एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, लास्ट 32 इस वीडियो में। ठीक है, तो ये कैपिटलाइजेशन के मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवा दिए होंगे, अभी 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी देख लेते हैं जल्दी से। पढ़ें आप क्वेश्चन को एक बार। 32 मैं अभी पढ़ती हूं क्वेश्चन को, 32 और कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। 1 अप्रैल 2018 a firm had assets of 1 lakh excluding stock of 20,000। भाई असेट से 1 लाख की और उसमें स्टॉक को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो स्टॉक तो इंक्लूड होगा ना, तभी तो एसेट्स होगी। तो एसेट्स कितनी होगी? 1,20,000। करंट लायबिलिटी 10,000। बैलेंस constituted partners capital account, normal rate 8%, goodwill of the firm is valued 60,000 at 4-year purchase of super profit, find actual profit। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? हमें दिया है गुडविल ऑफ द फर्म 60,000 at 4-year purchase of सुपर प्रॉफिट। मैंने पूरा लिख दिया बेटा। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाए 18 से 23, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखना। गुडविल दी है कितनी? 60,000। मैंने यहां लिख दी गुडविल 60,000। ठीक है, 4-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। कितने ईयर? 4 ईयर सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, ऐसा फॉर्मूला होता है। तो 60,000 सुपर प्रॉफिट तो पता नहीं है, पर नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने हैं? 4। तो ये इंटू में 4 है बेटा, इधर ले आओ तो डिवाइड में हो जाएगा। तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 4 1 जा 4 5 जा 15,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब क्या करें? सुपर प्रॉफिट हमें पता चल गया है। अब क्वेश्चन में फिर से देखते हैं। अब यदि मैं बात करूं तो आपके पास एसेट्स है, हाँ जी है, कितनी? 1 लाख प्लस 20,000 एसेट्स है हमारे पास 1,20,000। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है स्टॉक एक्सक्लूडिंग, तो बेटा स्टॉक भी तो एसेट्स होती है ना, तो हम स्टॉक को पहले इंक्लूड करेंगे। तो हमारी एसेट्स कितनी हुई? 1,20,000। फिर लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटीज दी हैं 10,000। कैपिटल निकलेगा एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। 1,20,000 में से 10,000 गए, 1,10,000। ये क्या आ गई आपकी? कैपिटल। अब कैपिटल क्यों निकाला? क्योंकि कैपिटल से हमें नॉर्मल प्रॉफिट पता चल जाएगा, है ना। कैपिटल से हमें क्या पता चलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100।
तो कैपिटल है 1,10,000, 8/100, नॉर्मल रेट 8% है, 11 8 जा 8800, ये आ गया नॉर्मल। दो प्रॉफिट मिल गए, नॉर्मल भी और सुपर भी। सुपर भी मिल गया। सुपर कैसे मिला था, फिर से देखो, गुडविल दी थी, कहा था 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो 4 इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में, सुपर मिल गया। असेट्स दिए, लायबिलिटी दिए, जब भी क्वेश्चन में असेट्स और लायबिलिटी मिले माइनस करके कैपिटल निकाल दो, कुछ ना समझ में आए नॉर्मल निकाल लो। अब नॉर्मल भी है, सुपर भी है, लास्ट सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट की जगह मैं लिख दूं 15,000, एवरेज प्रॉफिट मुझे पता नहीं है, बट नॉर्मल प्रॉफिट मैंने अभी फाइंड कर लिया, कितना? 8,800। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया बेटा। ये आपका माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 8,800। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 15 और 8 23,800। ठीक है, देखो मैंने क्वेश्चंस थोड़े से जल्दी किए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन सिंपल है, तो मैं बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचना चाहती कि बहुत धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करवानी थी, तो ये सारे क्वेश्चंस की मैंने प्रैक्टिस करवा दी। लेकिन यदि लगता है कि मैंने जल्दी समझाया है या समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बहुत धीरे से समझा दूंगी। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में कितने क्वेश्चंस कर लिए? 25 से लेकर 32। जल्दी से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में 33, 34, 35, 36, 37 जितने बच्चे हैं कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चैनल के साथ बने रहें, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और अपने जूनियर्स को भी बताइए। ठीक है, मिले नेक्स्ट वीडियो में, बाय।